लक्ष्मी निवास आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। खुशी से दोहरी होती लक्ष्मी जी कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने की तैयारी देखती। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था, वरना उनके पति महेश बाबू के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था उन्होंने। दोनों बेटों को राजकुमार सा सजता देख आंखें खुशी से बार बार झलक उठ रही थी। मात्र 20 वर्ष में महेश जी की दुल्हन बन ससुराल आ गई थी। भरा पूरा ससुराल मिला और महेश जी जैसे नेक दिल पति जीवन सपनों सा सुंदर लगता। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आहट हुई और जब पता चला एक नहीं 2 बच्चे हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और लक्ष्मी जी की गोद में अजय विजय आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की नज़र भी लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। महेश जी और दोनों देवर बरामदे में हलवाई से अपने निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज आवाज के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और चीख पुकार। जब सब शांत हुआ, अनर्थ हो चुका था। एक साथ 4 अर्थी उठी। घर से पिता और 3 जवान बेटे, आंखों के आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गई लक्ष्मी जी की सास और लक्ष्मी जी दोनों बच्चों के साथ। लक्ष्मी जी को कुछ महीनों बाद महेश की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद चल बसी। वही ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया लक्ष्मी जी ने। और आज वो शुभ दिन भी आ गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गई। बड़ी अदिति और छोटी राधिका आपस में चचेरी बहनें लगती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ लक्ष्मी जी दादी भी बन गई थी और अब लक्ष्मी जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की मोटी रकम हर महीने उठाती थी। बड़ी बहू अदिति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वही छोटी बहू राधिका बातों की धनी थी, लेकिन सास को 1 गिलास पानी देने में भी उसे जोर पड़ता। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटे और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी लक्ष्मी जी से भी उम्मीद ना करते कि वो कुछ खर्च करे। लेकिन राधिका हर कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। लक्ष्मी जी को राधिका की नियत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थी। अब छोटी बहू को परखने की नियत से लक्ष्मी जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती, दोनों बच्चों पे भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती। अब जब वो पैसे खर्चने बंद कर दी तो राधिका को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन लक्ष्मी जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती थी। राधिका को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। जब लक्ष्मी जी पैसे खर्च करती तब राधिका सारा दिन माँ जी की रट लगाई रहती, लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नजरें फेरने शुरू कर दी। वहीं बड़ी बहू अदिति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। अदिति बहू को देख लक्ष्मी जी खुश होती। एक दिन लक्ष्मी जी के मायके के रिश्तेदारी में किसी की शादी का निमंत्रण आया तो लक्ष्मी जी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू तुम और विजय चले जाना और एक साड़ी और 1000 रुपये शगुन दे देना। लक्ष्मी जी का इतना कहना था कि पहले से चिड़ी राधिका नाराज हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम दोनों पति पत्नी, ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें माँ जी, एक बार मिली हूँ बस, और मेरे पति के मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ
और फिर आपको तो पेंशन मिलती है, तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे? और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में? माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत फ़र्क करती हैं आप माँ जी। बस करो बहू, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन अजय को भी मैं दूसरे रिश्तेदारी में इतना ही शगुन ले भेज रही हूँ। लेकिन अदिति ने तो कोई सवाल नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था, उससे अधिक राधिका के असली रंग को देख लक्ष्मी जी बेहद नाराज़ हो उठी। राधिका और लक्ष्मी जी की आवाज़ें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब जब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है, तो आज इसी समय मैं बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूँगी। ठीक है माँ जी। अब जब आप बंटवारा कर ही रही हो, तो अपनी पेंशन का भी कर दे। राधिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का हुआ है, क्योंकि इस घर पे मेरे बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं। मेरे पेंशन पे सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरे सम्मान करेगा। और राधिका बहू, तुम्हारा व्यवहार देख, इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम मेरा सम्मान करोगी। फिर मेरे पेंशन में कैसे अपना अधिकार जतला रही हो? मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूँगी। माँ जी, आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट आपने पूरे जीवन देखा है, अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली अदिति की बातें सुन लक्ष्मी जी का दिल खुशी से भर उठा। आज लक्ष्मी जी ने अपना फैसला सुना दिया था और राधिका दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले लक्ष्मी जी ने अपनी हीरे जैसी बड़ी बहू को पहचान लिया था, और वही लालच में अंधी राधिका पछताती रह गई। अब दूसरी कहानी। कई साल पहले मैं और मेरी बेटी अदिति काम और ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में कनाडा चले गए थे। उस वक्त मेरा बाकी परिवार भारत में बॉम्बे में रह रहा था। मैं अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे रोहन को पीछे छोड़ आया था। शुरुआत में मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगा ली है। कनाडा में बहुत पैसा कमा रहा था, करियर भी शानदार था और दुनिया की बेहतरीन सुविधाओं का आनंद ले रहा था। हर तरफ से सफलता मेरे कदम चूम रही थी। कुछ सालों तक ऐसा लगा कि मेरे पास सब कुछ है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरी जीवन शैली भी पहले से कहीं ज़्यादा शानदार हो गई थी। आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ, हर महीने विदेश यात्रा, जैसे सपनों की ज़िंदगी जी रहा था। और प्रमोशन भी एक के बाद एक मिल रहे थे, जिससे मेरी पहचान और बढ़ती जा रही थी। लेकिन जल्द ही एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। मैं सोचता था कि इतनी मेहनत, इतनी तरक्की के बाद भी मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे पास ढेर सारा पैसा तो था, लेकिन उसे खर्च करने का कोई मकसद नहीं दिख रहा था। प्रमोशन तो मिलते थे, पर उस खुशी को बांटने वाला कोई नहीं था। जो प्रमोशन की खुशी कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान लाती थी, वह अब बस एक औपचारिकता लगने लगी। घर लौटने पर कोई प्यार भरी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अदिति भी अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त हो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ मुझे सच में खुशी देती थी, वह पैसे या प्रमोशन नहीं थी, बल्कि मेरा परिवार था, जो मुझसे कोसों दूर था। एक दिन मैंने फैसला किया कि अब और नहीं। मैंने अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिया। ये कोई आसान फैसला नहीं था। वहाँ एक शानदार जीवन था, लेकिन मुझे पता था कि असली खुशियाँ मेरे परिवार के पास है, बॉम्बे में। मैंने सारे अवसर, सारे प्रमोशन और पैसा छोड़कर घर वापस जाने का फ़ैसला किया। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सही और महत्वपूर्ण फैसला था। मैं घर वापस आया और मीरा, रोहन और अदिति के साथ फिर से वही पुराना सादा जीवन जीने लगा। कनाडा की आलीशान पार्टियों और महंगे रेस्टोरेंट को पीछे छोड़कर मैंने
अपने परिवार के साथ साधारण दाल चावल खाने का आनंद लिया। वह स्वाद, वह सुकून दुनिया के किसी भी 7 सितारा रेस्तरां को मात दे सकता है। मुझे वह संतुष्टि मिली जो किसी भी विदेश यात्रा या प्रमोशन से नहीं मिल पाई थी। आज मैं सेवानिवृत्त हूँ। अब मेरा दिन पूरी तरह से सुकून भरा होता है। हर शाम मैं अपनी नियमित सैर पर जाता हूँ, लेकिन हमेशा जल्दी घर लौटने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि घर पर मेरी प्यारी पोती आर्या मेरा इंतज़ार करती है। उसे सोने से पहले उसके साथ थोड़ी देर खेलने का जो समय मुझे मिलता है, वह मेरे लिए दिन का सबसे कीमती पल होता है। उसकी मासूमियत, उसकी हंसी और उसके साथ बिताए वो कुछ क्षण मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी, लेकिन अब मुझे ये साफ हो गया है कि असली खुशी पैसे में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए उन छोटे छोटे पलों में है जो हमारी आत्मा को सुकून देते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आती है। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और लास्ट तक कहानी को सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।